दोस्तों, आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं वो करोड़ों दिलों को छू लेने वाली आवाज से जुड़ी है। एक ऐसी आवाज जिसने हर जज्बात को महसूस कराया, रोमांच से लेकर दर्द तक। हाँ, हम बात कर रहे हैं अरिजीत सिंह की। लेकिन आज ये आवाज अपनी सबसे बड़ी घोषणा के साथ सामने आई है। एक खबर जिसने लाखों फैंस को हैरान और भावुक कर दिया है। अरिजीत सिंह भारत के सबसे सफल और लोकप्रिय गायकों में से एक, जिनके गीत सिर्फ गाने नहीं, दर्द, प्यार और जिंदगी के अनुभवों का संगीत बन गए। उनका सफर 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल से शुरू हुआ, एक छोटे से मंच से जिनकी आवाज ने करोड़ों दिल जीते। 2011 में उन्होंने अपने शुरुआती फिल्मी गीत से बॉलीवुड में कदम रखा और फिर तुम ही हो जैसी टाइमलेस मास्टरपीसेस के साथ एक पूरा म्यूजिकल एरा उन्होंने बनाया। चन्ना मेरेया, केसरिया, शायद, ए दिल है मुश्किल, ये सिर्फ गाने नहीं, यादें बन गए। उनकी आवाज में हर इमोशन दिखता था, हर नोट में एक कहानी होती थी, स्थिति थी। लेकिन 27 जनवरी 2026 की रात अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक बेहद बड़ा बयान दिया। उन्होंने लिखा, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑल दीज years एज लिसनर्स। I am happy to announce that I am not gonna be taking any new assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it off. It was a wonderful journey. ये शब्द सरल थे, लेकिन दिलों पर भारी असर छोड़ा। अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया। मतलब अब वो फिल्मों के लिए गाने नहीं गाएंगे। ये निर्णय उनके करियर के पीक पर आया है और यही वजह है कि ये खबर हर तरफ ट्रेंड कर रही है। लेकिन ये बात समझना बेहद जरूरी है। अरिजीत सिंह ने संगीत नहीं छोड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो संगीत से पूरी तरह रिटायर नहीं हो रहे। वे सिर्फ प्लेबैक असाइनमेंट्स नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी भी संगीत बनाएंगे, इंडिपेंडेंट तरीके से, और कुछ पेंडिंग कमिटमेंट्स भी पूरा करेंगे जो पहले से तय हैं। वे बोले, गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी। आई एम अ फैन ऑफ गुड म्यूजिक एंड इन फ्यूचर विल बी लर्निंग मोर एंड डू मोर ऑन माई ओन एज अ स्मॉल लिटिल आर्टिस्ट। आई स्टिल हैव टू फिनिश सम पेंडिंग कमिटमेंट्स, विल फिनिश देम। मतलब कुछ नए रिलीज भी आप इस साल देख सकते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल बॉलीवुड प्लेबैक फॉर्मेट में नहीं होंगे। सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसने जिंदगी के हर एहसास को गाया, अब वो वही आवाज प्लेबैक गाने के रूप में नहीं सुनाई देगी। ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं, ये पूरी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है, क्योंकि अरिजीत सिंह की वॉइस ने एक जनरेशन को परिभाषित किया है, एक एरा, और अब वो इस फॉर्मल रोल में नहीं दिखेंगे। जैसे ही ये खबर आई, फैंस सोशल मीडिया पर टूट पड़े। कई लोगों ने लिखा, नो प्लीज स्टे, दिस कैनॉट बी ट्रू, वी नीड यू फॉर एटलीस्ट 20 मोर ईयर्स। कुछ ने इसे एंड ऑफ एन एरा बताया। कई लोगों ने कहा, हिज वॉइस रीडिफाइंड आवर इमोशंस। लेकिन कुछ फैंस ने कहा, वी नो हिम एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नाउ, मे बी ही विल एक्सप्लोर न्यू होराइजन्स। गुड लक अरिजीत, वील ऑलवेज लव यू। नेटवर्क पर रिएक्शंस के बीच इमोशंस की एक बड़ी लहर देखी गई। दर्द, उदासी, भरोसा और नॉस्टैल्जिया एक साथ थे। इंडस्ट्री पीयर्स ने भी रिएक्ट किया। कुछ ने उन्हें प्यार भरे शब्दों से नवाजा, कहीं कहा कि हम जानते हैं कि उन्होंने संगीत के लिए दिल से काम किया है, तो कुछ ने कहा, ही वर्क्स फ्रॉम अ हायर कॉलिंग। नॉट जस्ट फैंस, फेलो म्यूजिशियंस एंड पीयर्स शोड इमोशन, रिफ्लेक्टिंग दैट अरिजीत्स वॉइस वॉज मोर देन अ वॉइस, इट वॉज अ लेगेसी। अब सवाल यही है, अरिजीत सिंह आगे क्या करेंगे? कई सोर्सेस के अनुसार वो संगीत में ही रहेंगे। इंडिपेंडेंट ट्रैक्स, एल्बम्स, कोलैबोरेशंस, मे बी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। कुछ फैंस का मानना है कि उनके इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स और कॉम्पोजिशंस और भी क्रिएटिव और संवेदनशील हो सकते हैं। और एक दिलचस्प संभावनाओं के मुताबिक अरिजीत अपने म्यूजिकल जर्नी को अलग तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहां वो खुद के प्रोजेक्ट्स पर कंट्रोल रखेंगे और अपनी वॉइस को नई दिशा देंगे। और आखिरकार, भले ही अरिजीत सिंह अब प्लेबैक सिंगिंग में नहीं गाएंगे, उनकी लेगेसी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। उनकी हर नोट, हर धुन, हर दर्द भरी लय हमेशा याद रहेगी। तुम ही हो, चन्ना मेरेया, केसरिया, अगर तुम साथ हो, ये सिर्फ गाने नहीं, यादें हैं, हमारी कहानियां हैं, हमारी आवाज़ हैं। और शायद यही वजह है कि अरिजीत के लिए किताब अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक और अध्याय है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो पसंद करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट अरिजीत सिंह गाना कौन सा है। हम अगले वीडियो में उसी पर बात करेंगे।